नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है यदि एक समबाहुभुज में इसका एक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 132 डिग्री बड़ा है तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। अगर इस टाइप का सवाल हम लोग के सामने आ जाए तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है इस सवाल को सोल्व करने का, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, एक नियमित बहुभुज के अंतः कोण तथा बाह्य कोण के बीच का अंतर 60 डिग्री है तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, आंतरिक कोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर कितना है, बोलिए 60 डिग्री। और हम सभी को पता है कि आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का जो योग होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ देंगे तो बाह्य कोण कट जाएगा, बी कट जाएगा, आंतरिक कोण का मान निकल जाएगा। अगर आंतरिक कोण निकाल कर इस सवाल को सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा सवाल लंबा खिंचाएगा, इसीलिए हम लोग आंतरिक कोण को कटा देते हैं और बाह्य कोण का मान निकाल देते हैं। ए कट गया, -2b बराबर कितना आया, माइनस का 120, माइनस कट गया, बी का मान कितना आया, बोलिए 60 डिग्री। एक बाह्य कोण कितना निकल गया आप लोग के पास, 60 डिग्री। अगर एक बाह्य कोण निकल जाए तो भुजाओं की संख्या n बराबर क्या होता है, तो 360 बटे एक बाह्य कोण। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या निकल गया 6। बोलिए समझ पाए, बोलिए हाँ समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया, कहीं पर भी कन्फ्यूजन है, कहाँ से क्या किए, क्या क्या फार्मूला का हम लोग यूज किए, तो सभी को अभी हम तुरंत क्लियर कर देते हैं। देखिए सबसे पहले ये बताइए कि आंतरिक कोणों का योग बराबर क्या होता है। तो फार्मूला होता है आंतरिक कोणों के योग बराबर क्या होता है, बोलिए n-2 और गुना 180। ठीक है, मान के चलिए कि एक बहुभुज, चलिए हम एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज ले लिए, तो बताइए कि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, बोलिए 3 है। भुजाओं की संख्या कितनी है, 3 है। तो इसके टोटल आंतरिक कोण का योग कितना होगा, त्रिभुज है सभी को पता है 180 होगा, लेकिन हम निकाल के बताते हैं। तो n का मान कितना रखेंगे, 3 माइनस 2 और गुना 180। तो यहाँ कितना हुआ, 1 गुना 180 कितना हुआ, 180। मतलब ये फार्मूला क्या है, करेक्ट है। ये तो निकला क्या, योग। अगर हम यहाँ आपसे पूछ लें कि एक आंतरिक कोण का मान क्या होगा, ठीक है, एक आंतरिक कोण का मान क्या होगा, बोलिए भुजा की संख्या से भाग दे दीजिए। ठीक है, समझ पाए, ये कितना हुआ, 3 माइनस 2 1 गुना 180 कितना हुआ, 180 और 180 और भुजा की संख्या 3 से भाग दिए तो 60 डिग्री। एक आंतरिक कोण आपका आ गया 60 डिग्री का। ठीक है, अब आंतरिक कोण यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सवाल में लोचा करके दे इस टाइप से, तो थोड़ा सा सवाल क्या होगा, लंबा खिंचाएगा। इसीलिए हम लोग आंतरिक कोण से फटाक से क्या करेंगे, आंतरिक कोण का अगर मान आ गया तो वहाँ से हम लोग फटाक से कहाँ पहुँच जाएंगे, बाह्य कोण पे। तो ये एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा पे कितना का कोण बनता है, 180 का। अगर ये 60 है तो ये कितना का कोण बना, बोलिए 120 का। ठीक है, ये 120 का कोण बना। तो एक बाह्य कोण आपका कितना निकल गया, 120 डिग्री। अगर आप लोग के पास बाह्य कोण निकल जाए तो भुजाओं की संख्या का फार्मूला होता है 360 बटे एक बाह्य कोण। ठीक है, क्या होता है, भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे एक बाह्य कोण। समझ पाए, टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बोलिए हाँ क्लियर हो गया। तो एक सवाल और सेट करके रखे हैं, इसको देख लीजिए। सवाल क्या है, प्रश्न है यदि एक समबाहुभुज में इसका एक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 132 डिग्री बड़ा है तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। क्या क्या दिया गया है, बोलिए a माइनस बी का मान दिया गया है 132 डिग्री, और हम लोग को पता है कि a प्लस बी का मान कितना होता है, बोलिए 180 डिग्री। दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ने के वजह क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद आंतरिक कोण कट जाएगा, -2b बराबर कितना होगा, बोलिए 48। माइनस का माइनस कट गया और b का मान कितना आया, बोलिए 24। ये क्या है, बोलिए बाह्य कोण। एक बाह्य कोण का मान आप लोग के पास आ गया कितना, बोलिए 24 डिग्री। अगर एक बाह्य कोण निकल गया तो भुजाओं की संख्या बराबर क्या होगा, 360 बटे 24। ठीक है, तो कटेगा 12 दूना 24 और 12 तिया 36, तो भुजाओं की संख्या कितना निकल गया, 15। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो एक सवाल और है जिस पर आप लोग को प्रैक्टिस करना है, इसको रखते हैं होमवर्क के लिए, और इस सवाल को सोल्व करके इसका आंसर आप में नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू। जाते जाते वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा।